अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। आज फिर हाज़िर है एक नई रेसिपी के साथ और आज की हमारी रेसिपी है पेठे का हलवा यानी मीठे कद्दू का हलवा। मेरे पास एक बड़े साइज़ का मीठा कद्दू था यानी पेठा था और उसका मैंने छिलका उतार लिया है और इस तरह से मैंने उसके स्लाइस कर लिए हैं। उसके बाद मैं श्रेड करूँगी। अब देख सकते हैं मैं किस तरह से श्रेड कर रही हूँ। तो सिर्फ बताने के लिए कि मैंने किस तरह से किया है, मैं बाकी सारा स्टेप स्किप करूँगी और आपको लिए चलूँगी नेक्स्ट स्टेप पे। ये सारे का सारा मैंने श्रेड कर लिया है। अभी हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बटर मैंने लिया है 250 ग्राम और अगर आप घी यूज़ करना चाहते हैं तो आप तकरीबन 1 कप घी का यूज़ कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी श्रेड किया हुआ पेठा और वो डालने के बाद आपने इसे हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। इसके साथ ही आप इसमें ऐड कर दें 3 कप शुगर और शुगर डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। तो पेठे का हलवा बनाने के कई तरीके हैं और मुख्तलिफ़ घरों में मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है। ये तरीका जो मैं बता रही हूँ ये सबसे आसान तरीका है। इवन जो बिगनर्स हैं वो भी इस तरीके को अपना के बहुत ही अच्छा सा हलवा तैयार कर सकते हैं। अपने चम्मच हिलाते रहना है ताकि हलवा जो है नीचे से जल ना जाए। चूँकि पेठा हमने श्रेड किया है तो इसमें मज़ीद कोई पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और ये अपने पानी में ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। इस स्टेप में आप देख सकते हैं कद्दू मुकम्मल तौर पे गल चुका है। अभी हमने इसे गलाना नहीं है बल्कि सिर्फ इसे भूनना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं शुगर, अगर आपको फ़ील हो कि शुगर कम है तो आप इसमें थोड़ी शुगर और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो ग्रीन कार्डमम है यानी सब्ज़ इलायची उन्हें अच्छी तरह से क्रश करके डाल दिया है। आप इसकी बजाय 1 टीस्पून इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मज़ीद इसी तरह से आपने भूनते रहना है। अल्टीमेटली आपके हाथों की ताकत तो इस्तेमाल होगी लेकिन जब आप इसका जायका चखेंगे तो आपकी वो ताकत वसूल हो जाएगी। हलवा यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी किशमिश और खोपरा। आप इसके अलावा अपनी मर्ज़ी के जो भी नट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। मज़ेदार सा पेठे का हलवा तैयार है और मैं इसे गार्निश करने जा रही हूँ पिस्ते और बादाम के साथ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी नट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा चैनल यानी कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके साथ मिलेंगे जल्दी एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।